आजकल ना गाइस जो भी लोग ना न्यू ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है प्रोडक्ट रिसर्च। आखिर ऐसा क्या बेचे जिससे हमें स्टार्टिंग के फेज में ऑर्डर आना चालू हो जाए। अगर मैं आपको कहूं कि आपको प्रोडक्ट परचेस करने से पहले आपको पता चलेगा कि इस प्रोडक्ट के ऊपर ऑर्डर्स कितने आ सकते हैं, आखिर कितने कस्टमर इस प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, कस्टमर कन्वर्जन रेट इस प्रोडक्ट का कितना है, तो भाई मजा ही आ जाएगा। आज ऐसे टूल्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और साथ में इस वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे 100 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज में, जिसमें हम 1 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाने वाले हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही डिफरेंट होने वाले और मेन टॉपिक के ऊपर होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करना है, आप प्रोडक्ट सोर्स कैसे करोगे। आपको पता चल गया भाई प्रोडक्ट कौन सा बेचना है, तो उसे आप कौन से मार्केट प्लेस से लाओगे, कौन से मार्केट से लाओगे, ये सब बातें अपन टोटल डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में एक ऐसा टूल बताने वाला हूं आपको ना कि वो आपको ना एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, एक ट्रेंडी प्रोडक्ट का पूरा डेटा आपके सामने देगा। जिस समय किसी के भी हाथ में डेटा होता है ना, तो भाई डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। वो आपको बताएगा कि उस प्रोडक्ट में कितना पोटेंशियल है, उसमें आप कितना धंधा बना सकते हो, कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। गाइज, ई कॉमर्स बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है ना जिसमें आपके हर प्रोडक्ट कभी सेल ही नहीं होते। कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स रहते हैं, उसके ऊपर आपको काफी अच्छे ऑर्डर्स आते हैं और वही प्रोडक्ट जो है ना वो आपको पैसा बना के देते हैं। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपके पास उस प्रोडक्ट का डेटा होना चाहिए। अगर आपके पास एक वैलिड डेटा होगा उस प्रोडक्ट का, तो आपके लिए ई कॉमर्स तो चुटकियों का काम हो जाएगा। आपको पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट कितना पैसा बना रहा है और उसके ऊपर एंगेजिंग रेट कितना है, कितना कन्वर्जन रेट आपको अच्छा खासा दे सकता है। गाइज, अभी मैं आपको एक ऐसे टूल के बारे में बताने वाला हूं जो आपको एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में हेल्प करेगा, और वो भी सिंपली स्टेप से। तो चलो फटाफट डेस्कटॉप पे चलते हैं और देख लेते हैं कौन सा टूल है जो आपकी मदद करेगा आपका धंधा बनाने में। सो गाइज, इस टूल का नाम है पीपीएड। पीपीएड एक ऐसा टूल है ना जो आपको टिकटॉक और फेसबुक के दोनों के थ्रू आपको ना टॉप सेलिंग विनिंग प्रोडक्ट ढूंढने में हेल्प करता है। नहीं गाइज, ये आपको हेल्प करता है ड्रॉप शिपिंग में, ई कॉमर्स में। ई कॉमर्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वहां पे भी बहुत सारे प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे शॉपिफाई हो गया, वो कॉमर्स हो गया। तो जो यूजर यहाँ पे भी सेल करते हैं ना, उनका भी डेटा आपको ये प्रोवाइड करता है। साथ में ये आपको बताता है कि उसके ऊपर ऑलरेडी ये बंदे ने कितना एड स्पेंड करा है, साथ में उसका कन्वर्शन रेट कितना है, उसके ऑर्डर कितने आ गए, भाई सब डेटा आता है आपके सामने। कौन सा प्रोडक्ट टॉप परफॉर्मिंग है, कौन सा प्रोडक्ट डंप है, ताकि आपको ना हर जगह इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल ई कॉमर्स में क्या होता है, आपको प्रोडक्ट सैंपल लेके आने पड़ते हैं, एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, उसमें आपका एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बाद में मनी लॉस्ट होता है, क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट आपका चला नहीं तो आपका डेड स्टॉक होता है, तो फिर वो पड़े पड़े भाई अटक जाता है। इसीलिए गाइज मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं पीपीएड। पीपीएड में आप चाहे ड्रॉप शिपिंग करो, चाहे आपका प्लेटफॉर्म वाइज सेल देखो। यहाँ पे आपको बिग कॉमर्स चाहिए तो बिग कॉमर्स, शॉपिफाई चाहिए शॉपिफाई। आप कंट्री वाइज भी सेल देख सकते हो, यूएस में कौन सा प्रोडक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इंडिया में कौन सा प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है। और इतना ही नहीं, अगर आपको इंडिया के बाहर इंटरनेशनल बिजनेस करना है तो भी आपको पीपीएड आपको हेल्प करता है। अब यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान से देखना, इसमें से ही मैंने एक प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करा हुआ है जो कि है लाइटर। अब यूजुअली हम जो बिजनेस करते हैं, क्लोथिंग करते हैं, कॉस्मेटिक करते हैं, ज्यादातर लोग लाइटर सेल करने की कोशिश भी नहीं करते। लेकिन ये भी एक ऐसी कैटेगरी है ना, यहाँ पे भी आप अपना लाखों रुपए का बिजनेस हर महीने कर सकते हो और लाखों रुपए का प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। टिकटॉक का एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट देख लो। यहाँ पे थोड़ा डेटा की बात करते हैं तो यहाँ पे लगभग 6600 का एड रन करा हुआ है, और यहाँ पे ऑर्डर की बात करूँ तो 222 से लेके 2600 के बीच में इसको ऑर्डर रिसीव हुआ है। तो मान लो 10,000 इसने एड के ऊपर स्पेंड करा हुआ है और उसके बदले में उसने 2000 एड ऑर्डर्स जो है वो जनरेट करी हुई है। अब ये इस बंदे की वेबसाइट ये पूरी तरह से लाइटर ही बेचता है, और ये प्रोडक्ट की बात करूं जो हमने देखा था ये, तो ये लगभग $9 में ये बेच रहा है। यहाँ बात करूं ना इसकी कैलकुलेशन की तो 9 into 2000 लगभग 18,000 का बिजनेस इस बंदे ने बनाया। और ये जो प्रोडक्ट बेच रहे ना फ्लेमिंग वाला, ये ऑलरेडी हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है, तो इसमें प्रॉफिट काफी दबा के मिले। ये तो बात हो गई सेल्स और रेवेन्यू की, लेकिन ये प्रोडक्ट को सोर्स कहां से करे ये तो भाई आपको पता होना चाहिए, और साथ में आपके फायदे की तो बात करनी पड़ेगी। तो ऑलरेडी है ना इस पीपी एड्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, और साथ में पिन कमेंट भी करिए। तो आप एक बार जाके वेबसाइट चेकआउट कर लेना और साथ में मेरा कूपन कोड यूज करना जो कि है EK2024, जिससे आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। गाइस, इस प्रोडक्ट को मैंने इंडिया मार्ट के ऊपर सर्च करा हुआ है, तो यहाँ पे देखो कलर तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको ब्लैक चाहिए तो ब्लैक, तो इस प्रोडक्ट को अपन ओपन कर लेते हैं। तो देखो सेम प्रोडक्ट है, लाइटर है, और यहाँ पे प्राइस देखोगे आप तो 149 रुपीज का प्राइस है। ये जो गाइस है ना, ये पर्टिकुलर एक सेलर का प्राइस है 149। अगर आप इंडिया मार्ट के ऊपर और रिसर्च करोगे और नए नए वेंडर्स ढूंढोगे ना, तो लगभग ये 100 रुपए की प्राइस रेंज
में भी मिल सकता है, क्योंकि मैंने जितना भी नोटिस करा ना, तो इंडिया मार्ट के ऊपर 20 से 30% का डिफरेंस आपको हर वेंडर के प्राइस में मिल सकता है। रही बात गाइज, आप जब भी इंडिया मार्ट के ऊपर से या कोई भी ऑनलाइन मार्केट प्लेस से होलसेल में प्रोडक्ट बाय करोगे ना, सोर्स करोगे, तभी किन बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो देखना है कि वो जो वेंडर है वो जेन्युइन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वेंडर्स जो होते हैं ना इंडिया मार्ट पे, कुछ कुछ मतलब वो फ्रॉड होते हैं। वो आपके पास से एडवांस में पैसा भी ले लेंगे, लेकिन आपका माल डिस्पैच नहीं करेंगे, या फिर डिस्पैच करेंगे लेकिन ना वो आपका ना डिफेक्टेड माल होगा, प्रॉपर माल होगा ही नहीं। तो उसमें देखना है कि उसके रेटिंग कैसे है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो आपको चेक करना है। और साथ में सबसे पहले जब भी आप ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तब उससे सैंपल प्रोडक्ट मंगवाना। सैंपल प्रोडक्ट आपको कितने दिन में देता है, वो आने के बाद उसकी क्वालिटी चेक करना, और उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी के साथ और एक ऑर्डर प्लेस करना। एक दो ऑर्डर आप छोटे ऑर्डर, एक दो ऑर्डर के ट्रांजैक्शन होने के बाद ही आप अच्छे से बल्क में ऑर्डर बाय करना। स्टार्टिंग में कभी भी इंडिया मार्ट से कोई भी कितना भी अच्छा वेंडर हो, कितना भी आपको सस्ता देगा ना, तो आप ना डायरेक्ट बल्क में क्वांटिटी कभी भी बाय मत करना। अगर पॉसिबल होता है ना, आपको उस लोकेशन पे आप टच हो सकते हो, रीच हो सकते हो ना, तो उसके लोकेशन पे जाओ, खुद प्रोडक्ट देखो भाई, और सब देख के खुद ट्रांसपोर्ट में डलवा दो उसकी। अब इसके साथ ना गाइस एक और टिप जो है ना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो है ना आपका बिजनेस ग्रो करने में आपको हेल्प करेगी। मान लो अगर ना इंडिया मार्ट से कोई एक अच्छा वेंडर आपको मिल गया, जिसके थ्रू आपका कामकाज अच्छा हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको रुकना नहीं है, उसी वेंडर के ऊपर आपको डिपेंड होना नहीं है। अगर वो प्रोडक्ट आपका अच्छा परफॉर्म करता है, अच्छा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, तो आपको और रिसर्च करना है गूगल के ऊपर, और आप जस्ट डायल के ऊपर ढूंढो, और मार्केट एक्सप्लोर करो। होलसेल मार्केट है ना, वो आप एक्सप्लोर करो। क्या पता आप जो प्रोडक्ट एक वेंडर से 150 रुपए का ले रहे हो ना, वही आपको दिल्ली का एक सबसे बड़ा ट्रेडर 120 रुपए में भी दे सकता है, 110 रुपए में भी दे सकता है। तो अगर किधर भी आपके 30-40 रुपए आपको और सस्ता मिलता है ना, तो वो आपका फायदा हो जाएगा। और उतना फायदा है ना आपको भाई बिजनेस ग्रो करने में भाई बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। बात करूं ना हमारे ई कॉमर्स बिजनेस की, तो एक जो चीज है ना, वो आप ई कॉमर्स बिजनेस में कभी कर ही नहीं सकते, अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग कभी बढ़ा ही नहीं सकते। मान लो आपका जो अभी का वेंडर है उसने 5 रुपए बढ़ा लिए ना, तो आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर कभी 5-10 रुपए बढ़ा ही नहीं सकते। अगर आप अगर ऑफलाइन का काम करते हो ना, मैंने खुद ऑफलाइन का काम करा हुआ है, और आज भी मैं एक रिटेल काउंटर चलाता हूं। जब भी कभी कंपनी की प्राइसिंग रेस होती है, कभी कंपनी की प्राइस बढ़ जाती है ना, समझो 5 रुपए किसी प्रोडक्ट के ऊपर बढ़ गया ना, तो हम ऑफलाइन में उसे 10-15 रुपए आराम से बढ़ते, कोई दिक्कत नहीं आती, सेल माल तभी भी अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन अगर वही बात करूं ई कॉमर्स बिजनेस की ना, अगर कोई प्रोडक्ट की 5 रुपए प्राइस बढ़ गई ना, तो मैं 2 रुपया भी नहीं बढ़ा सकता। अगर मैं 2 रुपया भी बढ़ाऊंगा ना उस प्रोडक्ट के ऊपर, सीधा 50% विजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जहां पे आपको उसको प्रोडक्ट के 100 ऑर्डर्स आते थे, वहां पे आपको मुश्किल से 50 भी नहीं आएंगे। तो ये फंडामेंटल्स होते हैं भाई ई कॉमर्स बिजनेस में, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है ई कॉमर्स बिजनेस ना गाइस। हमेशा याद रखना, आपको ई कॉमर्स बिजनेस करना है, अगर आपके पास कोई हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है ना, तो उसमें आपको कॉस्ट कटिंग करनी ही पड़ेगी। अब आप खुद तो मैन्युफैक्चर हो नहीं जो रॉ मटेरियल में कॉस्ट कटिंग करोगे, आप तो ट्रेडिंग करते हो, ट्रेडर से माल लेते हो, तो आपको ट्रेडर से ही कॉस्ट कटिंग करवानी होगी। अभी आपका जो ट्रेडर है जो आपको ये एक रेट में दे रहा है, अगर उसका आपको कोई बाप मिलता है ना, तो आपको उसके पास से माल लेना पड़ेगा, तभी जाके आप फ्यूचर में ई कॉमर्स बिजनेस सस्टेनेबल रन कर। रही बात इसी के साथ हमारे आज के ऑर्डर की ना, तो वो भी मैं आपको बताता हूं। लगभग 108 ऑर्डर हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले हैं गाइस। तो हमारे स्टाफ ने हमारी पैकिंग स्टार्ट कर ली, लगभग 25% पैकिंग हो गई है। बची हुई जो पैकिंग है वो लगभग 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। गाइस मैं आपको कुछ बातें जो है ना वो व्हाइट लेबलिंग के ऊपर बताने वाला हूं, क्योंकि आगे आने वाले समय में ना फ्यूचर में ई कॉमर्स में बिजनेस बनेगा ना, वो सिर्फ व्हाइट लेबलिंग में बनेगा। अभी व्हाइट लेबलिंग होता क्या है, तो भाई ये देखो, अभी ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है भाई, तभी अगर आपको ये प्रोडक्ट बनवाना है ना, तो भाई 50-60 रुपए में बन जाता है स्टार्टिंग के फेस में। अब इसमें मार्जिन पता है आपको कितना है, ये जो मेरे हाथ में प्रोडक्ट है हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है। अभी मैं एक्जैक्टली आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप यही बेचो, ये जो है ये क्या टैनिंग डेट्स की स्किन रिमूवल है, तो आपको यही नहीं बेचना। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये कंपनी का नाम बता रहा हूँ। तो इसमें अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बनाते हो ना, तो भाई इसमें मार्जिन काफी अच्छी रहती है। 50 रुपए में प्रोडक्ट बनता है, बिकता कितने में, 250, 300, 400 रुपए में बिकता है। अगर इसकी एमआरपी की बात करूं तो लगभग 399 रुपीज इसकी एमआरपी है। तो आगे आने वाले फ्यूचर में ना गाइज आपको व्हाइट लेबलिंग ही करना। अभी व्हाइट लेबलिंग होता क्या है, कैसे करना है, उसके लिए आपको बजट कितना चाहिए, सब बातें ना अपन एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। लेकिन वो डेडिकेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए, तो इस वीडियो के ऊपर अपन टारगेट रखते हैं 150 लाइक का। मुझे पता है ये तो आप इजीली कर ही दोगे, ज्यादा बड़ा टारगेट रखा भी नहीं है, 150 लाइक चुटकियों में हो जाएंगे। तभी मैं उसमें ना आपको अच्छे से बताऊंगा कि व्हाइट लेबलिंग करना क्या है, वहां से आपको सोर्स कहां से मिलेगा, आप वेंडर कहां से ढूंढोगे, एक्जैक्टली क्या होता है, उसको लिए क्या क्या चीजों की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। और एक बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो व्हाइट लेबलिंग का बिजनेस है ना, ये आप अपने घर से भी कर सकते हो, आपके लिए किधर भी फैक्ट्री सेटअप करने की जरूरत नहीं है। गाइस एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। मैंने ना आप सभी के ना बहुत सारे कमेंट्स पढ़े, उसमें से ना जो भी भाई अपने नए ई कॉमर्स बिजनेस में आना चाहते हैं ना, उनको स्पेशली ना एक बहुत बड़ी ना दिक्कत का सामना फेस करना पड़ता है। स्टार्टिंग में वो कौन सा प्रोडक्ट बेचे इसको लेके बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, और ऑब्वियसली वो नए हैं तो उनको प्रोडक्ट रिसर्च के बारे में इतनी जानकारी है नहीं। तो मैं सोच रहा हूं ना कि आप सभी के लिए ना कुछ प्रोडक्ट्स का कैटलॉग रेडी करूंगा, मतलब ना डे बाय डे मैं आपको ना रिसर्च करके कुछ कैटलॉग अपने वीडियोस में सजेस्ट करूंगा। आपको क्या करना, अगर
आपको जो भी कैटेगरी, मतलब समझो ना, मैं आपको क्लोथिंग रिलेटेड कैटलॉग जो टॉप परफॉर्मिंग होंगे, मतलब अगर न्यू सेलर उस प्रोडक्ट को मतलब लिस्टिंग करता है, अगर अच्छे प्राइस पे लेके आता है और लिस्टिंग करता है ना, तो हाई चांसेस है कि आपको उसके ऊपर अच्छे खासे ऑर्डर आ सकते हैं। तो मैं मेरे एंड से मैं सब रिसर्च करूंगा, आप भी अपने एंड से रिसर्च करना, लेकिन मैं आपको प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा। उससे आपको ईजी हो जाएगा, मतलब आपको पूरा मतलब स्टार्ट टू एंड आपको रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको एक रेडीमेड प्रोडक्ट मिलता है कि भाई मान लो ये एक टी शर्ट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये कंपनी का या ये कैटेगरी आप सेल करो, तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है एक नए सेलर के लिए। तो फिर उसको सिर्फ इतना ही करना पड़ता है, एक बार आपके एंड से आप वेरीफाई कर लो, बाद में आपको सिर्फ आपका इतना ही काम रहेगा कि उसका सोर्स आपको ढूंढना है कि प्रोडक्ट आपको कहाँ से सस्ता मिलेगा। ये प्रोडक्ट आप सैंपल मंगवाओगे और फिर उस प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में, होलसेल मार्केट में, ऑनलाइन होलसेल मार्केट में, वहाँ पे आप खाली रिसर्च करके देखोगे वो प्रोडक्ट आपको कितने में आता है। तो उसमें मैं आपको ना क्लोथिंग रिलेटेड प्रोडक्ट बताऊंगा, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड प्रोडक्ट बताऊंगा, कॉस्मेटिक रिलेटेड बताऊंगा, जो भी टॉप परफॉर्मिंग है वो, टॉयज कैटेगरी में प्रोडक्ट बताऊंगा, ब्यूटी कॉड कैटेगरी में बताऊंगा, और भी बहुत सारी कैटेगरी है जो मुझे लगता है ना कि यहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हो। तो आप मुझे खाली कमेंट्स में बताइए कि आपको ये मेरे सजेशन चाहिए या नहीं, क्या मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट अपने वीडियो में टैग करूं या नहीं करूं, आप मुझे बताइए। अगर आप ना वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लोग ना यस लिखते हैं ना, जिनको भी ये चाहिए ना, खाली आपको यस यस लिखना है मैक्सिमम, अगर आप इस वीडियो के नीचे ना यस 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 कमेंट्स आते हैं ना, तो इसके ऊपर अपन जल्दी काम स्टार्ट करेंगे, ताकि ना हर एक नए सेलर ना अपना खुद का ई कॉमर्स बिजनेस जल्दी स्टार्ट कर सके।